स्थानीय चौकी पर गए हुए थे, कुछ हमारा व्यक्तिगत काम था, और वहाँ से लौटते वक्त हमारे पड़ोस में एक सादा सहायक नहर पड़ती, तो उसके पुल को क्रॉस कर रहे थे, समथिंग 8:30 बजे थे। पुल के मोड़ पर 3 व्यक्ति पहले से खड़े हुए थे, जिन्होंने हाथ का इशारा किया रुकने। गाड़ी चूँकि हमारी टर्निंग की पोजीशन में थी, इसलिए बहुत स्लो थी। हमने अपने ड्राइवर से कहा कि देखिए कौन है, और ड्राइवर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपनी दाहिनी साइड का एक पैर बाहर किया और मैंने अपने बाएं साइड का खोला, एक पैर बाहर किया। तब तक लगातार 2 फायर हमको और हमारे ड्राइवर को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से किए गए। ड्राइवर के हल्ला गुहार बचाने से जो है हमलावर भागे तो, परंतु हमारी गाड़ी की हेडलाइट में मैंने बाखूबी पहचाना कि कौन कौन लोग थे उपरोक्त हमला कारित करने। आपके ऊपर हमला हुआ, इसके बाद आपने पुलिस से इसकी शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस से हमने तुरंत घटनाक्रम घटते ही शिकायत की और तत्काल पुलिस पहुंची भी इमीडिएटली, और उसका रिस्पांस भी हमको मिला और सुरक्षित हमको उन्होंने घर तक पहुंचाया। और दूसरे दिन इंस्पेक्टर बागरा और तमाम अन्य पुलिस विभाग के अफसरान जो है घटनास्थल का मुआयना किया और हमसे उन्होंने अपनी तहरीर ली। और जितना एक पुलिस के हिस्से की कार्यवाही थी, पूरा मनन मंथन करने के उपरांत मेरी दी गई तहरीर के अनुसार और उनके द्वारा किए गए परीक्षण उपरांत मुकदमा लिखा गया। और आगे भी हमको प्रशासन पर पूरा विश्वास है, जो भी कार्यवाही होगी उस पर नियम संगत और पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से आगे भी पूरी कार्यवाही का हमको पूरा विश्वास है। आपने बताया कि आपने अपनी गाड़ी के लाइट में लोगों को, हमला करने वाले लोगों को देखा है, कौन लोग थे और क्या आपसे पुरानी रंजिश थी उनकी? अभी तत्कालीन 2021 का पंचायत चुनाव जो बीता है, तो हमारे पड़ोसी गांव के निर्वाचित प्रधान राम बहादुर जी, जो कि मूलतः प्रयागराज के रहने वाले हैं, और इस बात की शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय से की, जिसकी एक जांच टीम उन्होंने बना रखी है, और निर्वाचन आयोग भी एक जांच करवा रहा है मेरी शिकायत पर। और इसका संबंधित न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर है, जिसकी घटना के दिन तारीख भी थी, और किसी भी दिन अदालत इनके निर्वाचन को निरस्त कर सकती है, चूँकि इनका निर्वाचन पूर्णतः अवैध है। यह प्रयागराज के मूल निवासी हैं। अवैध तरीके से इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बरबसपुर विकासखंड बिहार का प्रधान पद का निर्वाचन फेस किया है। तो इसी खुन्नस में और अपने होने वाले नुकसान व सामाजिक मान प्रतिष्ठा का नुकसान, प्रधान पद के खोने के डर की हताशा में मेरे ऊपर इस तरीके का हमला किया गया है। और इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। कानून सबके लिए एक बना हुआ है। मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे में रहूँ या न रहूँ, अदालत अपना फैसला आप तो देगी ही। तो इनका निर्वाचन 100% रद्द होगा, कानून सम्मत तरीके से रद्द होगा। चूँकि विधि विधान है कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसको किस प्रक्रिया के तहत पदच्युत किया जा सकता है, वह प्रक्रिया अपनाई गई है। और इसी प्रक्रिया की ईर्ष्या में मेरे साथ यह घटना घटी। अब जरा विस्तार से ये बात बताइए कि क्या घटना आपने जो शिकायत की है मूलतः प्रधान के खिलाफ, वो शिकायत क्या है? मतलब आपका आरोप क्या है? क्या कहाँ गलती हुई है उनके निर्वाचन में? देखिए, सबसे पहले तो ये आरोप है, अमूमन सारे राजनीतिक रुचि रखने वाले व्यक्ति जानते हैं कि अपने नामांकन पत्र में हमको अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारियाँ फिलअप करनी होती हैं, देनी होती हैं। जैसे अपना आपराधिक इतिहास है तो उसको भी हमको देना पड़ता है कि हमारे क्या मुकदमे थे, क्या चल रहे हैं, क्या ख़त्म हो गए हैं, किसमें दोषमुक्त हो गए हैं, कौन प्रचलित है, कौन विवेचनाधीन है। तो इन्होंने राम बहादुर जी ने अपने किसी मुकदमे को लेकर अपने नामांकन पत्र में नहीं किया, जिसका मेरे पास साक्ष्य है। राज्य निर्वाचन आयोग से हमने जो है इनके नामांकन पत्र की कॉपी निकलवाई है, जिसमें इन्होंने अपने अपराध को शून्य कर दिया है। सारे अपराध को शून्य करते हुए एफिडेविट दिया है, 10 रुपये की स्टाम्प पर शपथ पत्र दिया है कि मेरा कोई आपराधिक इतिहास ही नहीं है। हास्यास्पद इस बात का है कि 1994 में इनके ऊपर सबसे पहला मुकदमा नवाबगंज प्रयागराज थाने में पंजीकृत हुआ है। 323, 504, 506, 452, 394।
1996 में इनके ऊपर बाघराय में 323, 504, 506 31 SC/ST एक्ट पंजीकृत हुआ है। 2008 में इनके ऊपर 394 और 323, 504 पंजीकृत हुआ है। तो इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, ये शुद्ध आदतन अपराधी हैं। कोई ये पहला मुकदमा नहीं है इनके ऊपर कि ये पाक साफ है पहला मुकदमा है। ये आदतन अभ्यस्त प्रोफेशनल अपराधी हैं, इनके ऊपर तो गैंगस्टर लगना चाहिए। ऐसे अभ्यस्त अपराधी खुला छुट्टा टहल रहे हैं, ये अब जनसेवक को ढोंग रचा रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास, तथ्य छिपाना, अपने निवास को छिपाना, अपने आइडेंटिफिकेशन को छिपा करके इन्होंने कानून को धोखा दिया। उसकी सज़ा जब मिलने का समय आया है तो उसमें हम बाधक बन रहे हैं, तो हम जान माल की दुश्मनी इन्होंने बांध लिया है। आपने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत किया है, इनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग किया है, तो क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ, जिलाधिकारी से हमने शिकायत किया। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को ये देखिए, उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करके आख्या देने का निर्देश जारी कर दिया और कार्यवाही चल रही है। चूँकि यह बहुत गूढ़ मुद्दा है, इसलिए 1 दिन 2 दिन में निपट नहीं जाता। एक पद का निर्वाचन से संबंधित मुद्दा है, तो इसलिए कार्यवाही प्रस्तावित है। तो निर्वाचन आयोग की कार्यवाही संचालित है। 12C के अंतर्गत उप जिलाधिकारी कुंडा के यहाँ कार्यवाही प्रस्तावित है। घटना के दिन उसकी तारीख भी थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जाँच प्रस्तावित है, चल रही है। तो इन सब से ये बौखला गए, मानसिक रूप से ये बौखलाहट में इन्होंने ऐसा उपक्रम कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। चूँकि इनकी समस्या का समाधान हमारी हत्या से नहीं होने वाला है। अब इनकी समस्या का समाधान तो कानून करेगा जो करने वाला है। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अभी तक आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आपने देखा, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी भी अपराधी नहीं पकड़े गए, तो आप लगातार इनकी शिकायत भी कर रहे हैं, इनके निर्वाचन रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर दोबारा हमला होने का आशंका है, जान खतरा बना? अब चूँकि आदतन ये अभ्यस्त प्रोफेशनल अपराधी हैं, ये मतलब और इनके परिवारीजन निकटवर्ती प्रयागराज के होलागढ़ थाने, नवाबगंज प्रयागराज के थाने, बाघराय प्रतापगढ़ के थाने में इनके राम बहादुर जी के और इनके परिवारीजन के ऊपर दर्जनों मुकदमे 2021 से लेकर के 1994 के बीच में, और ज़्यादातर दलित उत्पीड़न के हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना इनके द्वारा कारित किया जाना असंभव नहीं है। चूँकि इनको ये लग रहा है कि इनकी जितनी मान प्रतिष्ठा बनी बनाई है या इनका जो पद इन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से हासिल किया है वह मेरी वजह से जाने वाला है, तो कर तो सकते हैं। हालांकि हमको प्रशासन के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि कार्यवाही थोड़ा सा धीमी भले होगी, मगर जो होगी बहुत ठोस होगी। तो हमको प्रशासन के ऊपर पूर्णतः विश्वास था और पूर्णतः विश्वास है, और आगे उम्मीद है कि प्रशासन अभियुक्तों के साथ कोई लापरवाही नहीं बरतेगा और इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाएगा और इनके खिलाफ प्रस्तावित कार्यवाही पर पूरा निर्णय लिया जाएगा। पूरे जिले के प्रधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो आपके ऊपर हमला हुआ, प्रधान संगठन क्या कर रहा है? प्रधान संगठन तो शायद मौता हम तो आए नहीं थे। प्रधान संगठन ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ज्ञापन दिया था और मौखिक मांग की थी, और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे संगठन को पूरी तहरीर दी और पूरे सम्मान के साथ उनकी बातों को सुना, और उनकी बातों को गंभीरता से सुनने के उपरांत स्थानीय अपने अधिकारियों को उस पर उचित कार्यवाही का निर्देश भी दिया और इसका अनुपालन भी किया गया।